ये स्क्रीन को देख के अजीबोगरीब है। सेटअप है कैसा? सेटअप ठीक है, वैसे मार्केट का कोई दिक्कत नहीं है सेटअप में। आप देखिए, कल DIS ने बाई किया वापस 3,500 करोड़ का, और यही मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। FIS की लगातार सेलिंग है, कल 1875 करोड़ के करीब की सेलिंग है FIS की, और कल ग्रॉस वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़े हैं FIS के। लेकिन फिर ये बार भी आ गया आपके स्क्रीन पर, देखिए किस तरीके से FIS लगातार सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन बाइंग आई थी, और DIS लगातार बाइंग कर रहे हैं, एक दिन सेलिंग आई थी। अब तो सैटरडे वाला सेशन छोड़ देते हैं। नहीं 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 नहीं, वो उससे पहले का है, 17 मई को। 18 मई दिखा रहा है वो। हाँ अच्छा, 18 मई का होगा, लेकिन 17 मई को अच्छा, FIS की बाइंग इधर आई वाली, थी। हाँ हाँ ये वो एक्सपायरी वाले दिन के अगले दिन वाला है, हाँ। जो फ्राइडे वाला दिन है, ये वो है, उसमें बाइंग आई थी FIS की। और खैर कोई नहीं, ये सब कभी कभी सब चलता रहता है। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ, देखिए आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए, कल FIS ने करीब करीब 2015 करोड़ की बाइंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब करीब 1500 करोड़ की बाइंग हुई है। ये इंटरेस्टिंग है मामला, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, जो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था। विद इन दैट भी अगर आप देख लीजिए, 1623 करोड़ की बाइंग हुई है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, और करीब करीब 562 करोड़ की बाइंग हुई है निफ्टी के फ्यूचर्स में। और अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे यहाँ पर पिछले कुछ दिनों का, तो 3 दिन से अब बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में। मैं इंडेक्स फ्यूचर्स देखता हूँ सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है इन सारे आंकड़ों में, इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े, क्योंकि इसमें नेट आपको एक डायरेक्शनल कॉल मिलती है। तो 3 दिन से 614 करोड़, 134 करोड़, चलो 134 तो वो सैटरडे वाला, उसको भूल जाइए, लेकिन फिर भी बाइंग है प्लस 2015 करोड़। और अब आप लॉन्ग शॉट देखिए किस तरीके से कम हुए हैं पिछले 3-4 दिनों में। कल के कल में ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस किया, 21,000 लॉन्ग जुड़े, 13,000 के करीब शॉर्ट कटे। नेट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें, हम 2,60,000 शॉर्ट तक पहुंच गए थे करीब करीब। 16 मई को 2,60,000 शॉर्ट पोजीशंस थी, जो पिछले लगातार 3-4 दिन से कम हो रही हैं, और अब देखिए आते आते 2,12,000 शॉर्ट पर आ गए हम। ये इस समय कुल मिलाकर नेट शॉर्ट पोजीशनिंग है। इंडिया विक्स कल भी 6% भागा, लेकिन ध्यान रखिए पूरा का पूरा जो विक्स मूव आया सुबह सुबह आ गया था। उसके बाद इंट्राडे में तो एक्चुअली विक्स कूल ऑफ हुआ है, और अगर आप पुट कॉल रेशियो देखें तो 1.15 पर है वर्सेस 1.24। और बैन की जहाँ तक बात है, आज मैं फोकस करूँगा पहले उन स्टॉक पर जो बैन से बाहर आए हैं। 3 स्टॉक्स बैन से बाहर आए, जिसमें 2 मेटल्स में है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान कॉपर, सेल और बिरला सॉफ्ट बैन से बाहर आए, लेकिन 3 ऐड हो गए बैन में। ये सब्सटीट्यूट चल गए बेसिकली, IEX, नैल्को और PNB, ये 3 ऐड हो गए, और 10 ऑलरेडी बने हुए, तो कुल मिला के एज इट इज 13 स्टॉक्स। बहुत बढ़िया। तो बढ़िया है, बड़े इवेंट से पहले अब धीरे धीरे FIs अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। उनके नेट कैश मार्केट में सेलिंग रिड्यूस हो रही है, नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो पॉजिटिव हो रहा है। समीकरण धीरे धीरे बड़े इवेंट से पहले देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। और अपना भी डिफाइंड मार्कर्स, कल क्या चर्चा हुई थी? हमारा सपोर्ट था 22,380 का, हमारा रेजिस्टेंस था 22,626 का, कल सुबह 8 बजे की कमेंट्री में। अपना बाय जोन बना था 22,380 से लेकर 22,430 के आसपास के जोन्स, मेरे ख्याल से अपन ने मेंशन करा था बाय के जोन्स होंगे। उसी जोन्स पे शुरुआती ट्रेड में जब लड़खड़ाए भारतीय बाजार, उसी जोन्स पे आए, बल्कि इंटरडे लो ही 404 के आसपास था। तो उस जोन्स पे आपने अगर बाय करा होता तो ड्यूली बाजार ने आपको बढ़िया तरीके से रिवॉर्ड करा था, और अपने स्टॉप लॉस तो बढ़िया थे 330 के या 340 के। तो बढ़िया रहा, वो स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ अपने बाय जोन पे वो बाजार आया और रिवॉर्ड करके गया। निफ्टी का अब अप्रोच का रखा जाए, इस तरह के ग्लोबल समीकरण, इवेंट सामने खड़ा, और अब ये FI की पोजीशनिंग थोड़ी सी बदल रही है, उसको देखते हुए। बिल्कुल, देखिए आशीष, निफ्टी की जहाँ तक स्ट्रैटेजी है, कल तो खैर निफ्टी ने सेल जोन का रिस्पेक्ट टेक्निकली गिफ्ट निफ्टी ने किया, क्योंकि कल गिफ्ट निफ्टी उसी लेवल पे खुला था, वहां से शुरू में कोलैप्स हुआ, लेकिन बाय जोन ने ब्यूटीफुली वर्क किया कल निफ्टी ने। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए पहली रेजिस्टेंस है 22,591 से 22,670, कल का हाई है यहाँ पर, और ऑप्शंस का जोन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है, और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 22,750 से 22,800, ऑल टाइम हाई का जोन आपका 22,794 करीब है ऑल टाइम हाई। ठीक है ना। सपोर्ट कहाँ पर है, 22,375 से लेके 22,425। ठीक है, ये आपका कल का लो, और ऑप्शंस का जोन भी है ये। और जो बड़ा सपोर्ट है आपका वो है 22,270 से लेकर 22,360, ये आपका 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये इन लेवल्स पर बेसिकली आपको नज़र रखनी है। सेल जोन कहाँ पर है, सेल जोन है 22,550 से 22,625 का आपका,
जहाँ पर लग रहा है कि हम खोलेंगे, और एक स्टॉप लॉस रखिए 22,670 का। देखिए मैं आज जो भी आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ प्योरली इंट्राडे है, प्योरली, क्योंकि मेरा व्यू ये है कि अभी आप प्योरली इंट्राडे रहें। और बाय जोन कहाँ पर है, 22,425 से 22,475, और एक स्टॉप लॉस रखें 22,370 का। दोनों साइड के ट्रेड अगर आप ले सकते हैं तो रहिए इस मार्केट में, नहीं ले सकते तो थैंक यू वेरी मच करके कुछ टाइम के लिए मार्केट से बाहर रहिए इंडेक्स ट्रेडिंग से, और स्ट्रिक्टली इंट्राडे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में काम करें, तभी एक आपके लिए बेटर रहेगा। ये कल ब्यूटीफुली वो ट्रेड प्ले आउट हुआ बाय जोन से, और आज के लिए समीकरण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। निफ्टी बैंक, लाइए इंट्राडे चार्ट उसका स्क्रीन पे। कल ये सुबह फिर से बातचीत हुई थी कि ये ट्रेड करने लायक है ही नहीं पॉकेट, और अगर कुछ फोकस करना है तो सरकारी पे करिएगा। निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा, सिर्फ सरकारी चमक रहे थे और वाकई कहीं से ट्रेड करने लायक पॉकेट नहीं। क्या करें भाई? देखिए निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है आज आपको शायद एक ट्रेड मिल जाए। आज इनकी एक्सपायरी का दिन, आज एक्सपायरी है, इसके लिए आज एक्सपायरी है, तो लिमिटेड ट्रेड मिले, लेकिन विद इन रेंज आपको ये आज शायद थोड़ी सी ट्रेड पॉसिबल है निफ्टी बैंक पर। ऑप्शंस की रेंज है एक, उस रेंज में ट्रेड करना है आपको। रेंज क्या है वो, 47,808 टू 48,181। आज लेवल बेस काम करें निफ्टी बैंक पर। मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि अवॉइड करें, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ एक बार के लिए लेवल बेस ट्रेड लें। यहाँ पर एक सेल जोन है 48,150 टू 48,250 का, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पर 48,300 का। सिमिलरली एक बाय जोन है 47,750 टू 47,850 का, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 47,700 का। ठीक है, लिमिटेड रेंज में इसको ट्रेड करिए। एक आउटसाइड चांस है कि अगर मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आना शुरू हो, इन दैट केस अगेन इंटरडे रहें, या तो 48,300 का ब्रेकआउट चेस करें, 48,300 का ब्रेकआउट हो तो कॉल ले लें, या 47,700 का ब्रेकडाउन चेस करें, 47,700 अगर ब्रेक हो जाए तो पुट ले लें। अगेन जो भी ट्रेड करें स्ट्रिक्टली इंट्राडे और स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस के साथ करें, तभी बेटर रहेगा। ये मेरे ख्याल से आज के लिए एक आपकी अप्रोच रहेगी। ठीक बात। यह है निफ्टी बैंक के लिए आज बुधवार के दिन, जब निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की तैयारी हो रही है। हमारा अप्रोच लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। मॉर्निंग पैनल भी दिखाते रहिएगा, बीच बीच में उनके पास चलेंगे, कुछ ही देर बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज इंटरेस्टिंग सा हिंट मिल गया था बिग स्टॉक्स रिलेटेड, तो मेटल्स तो होंगे ही होंगे। एक बार स्टिंग प्ले आउट करिएगा, कौन कौन से, कितने और क्यों? बिल्कुल, देखिए आज 4 बिग स्टॉक्स हैं। हाँ। पहला तो हम ऑलरेडी आई थिंक हिंट दे चुके हैं, हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर निकला है, हिंदुस्तान कॉपर। और एक चीज़, इस महीने हिंदुस्तान कॉपर सिर्फ 3% चला है, ठीक है ना। जो भी मूव आया वो कल ही आया था वैसे। ये 1 महीने का चार्ट है, लेकिन अगर आप इस महीने का देखेंगे तो करीब करीब 3% चला है। उसके सामने मेटल्स इंडेक्स कितना चला है आपका, 9%। और जबकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा मेटल चल रहा है, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।